हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस को लेकर के। यानी काउंसलिंग की जो डेट है आपकी 19 अक्टूबर से बढ़ा करके 19 नवंबर कर दी गई है। सभी आप जानते हैं कि ये क्यों डेट बढ़ाई गई है। डेट इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी के जो रिज़ल्ट हैं लास्ट ईयर के वो अभी नहीं आए हैं, जिस वजह से काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि जब तक सभी के रिज़ल्ट लास्ट ईयर के नहीं आ जाते हैं तब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग परेशान थे। मैंने आपसे बोला था आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, धैर्य रखो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर काउंसलिंग के बाद कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर ये नहीं होते हैं, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। बहुत ज़रूरी वीडियो ये आपके लिए, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में सारी आपको समझा चुका हूँ, एक एक चीज़ बता चुका हूँ। जैसे न्यू शेड्यूल जारी होता है, हालांकि 19 अक्टूबर का तो शेड्यूल जारी कर दिया गया था और 19 नवंबर का भी शेड्यूल आज शाम तक या कल तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, मतलब अभी ऑफिशियल जारी नहीं किया गया, वैसे तो रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर पहले ये देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या क्या चाहिए होंगे। एडमिशन डॉक्यूमेंट, जब आप एडमिशन कॉलेज में लेंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑफिशियल आपको दिखाऊंगा। पहले तो आप ये जान लो कि जो आपके पास जाति प्रमाण पत्र है और जो आय प्रमाण पत्र है वो किस किस डेट के जारी होने चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो ओबीसी है, एससी है और एसटी कैटेगरी के लोग हैं, इनका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 जनवरी 2020 के बीच का होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 जनवरी 2020 के पहले का होना चाहिए। अब यहीं पर बात करेंगे कि जो आय प्रमाण पत्र है वो किस डेट का होना चाहिए। तो आय प्रमाण पत्र आपका 1 जनवरी 2020 से लेकर के आपका किसी भी डेट का होगा, चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने ये वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आपको एडमिशन टाइम पे चाहिए होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। हालांकि इसका वीडियो मैं पहले आपको दे चुका था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको साफ साफ पहले दिखा दूँ कि आपका ये जो है वो 2020 और 22 के लिए है। ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा कि मैं आपको फेक न्यूज़ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। फेक न्यूज़ जब तक मैं खुद नहीं सेटिस्फाई हो जाता हूँ तब तक न्यूज़ आप तक नहीं पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों तक जो भी यूपी बीएड की एडमिशन करवाने जा रहे हैं या उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई देखो, यहाँ पर पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो लेकर के जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब जो उनकी कॉपी होंगी, यानी जो हम लोग फोटो कॉपी करवाएंगे उनका सेल्फ अटेस्टेड आपको सबमिट करना होगा वहाँ पे। ठीक है ना, सभी का आपको दो आप फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं कुछ ज़रूरी बात भी आपको बताऊँगा जिसमें बहुत बड़ी गलतियाँ आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, सभी लोग नहीं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं। समझदार तो सभी होते हैं लेकिन कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो ये बात है कि फ़ीस रिसिप्ट आप लोग निकलवाना मत भूलना। फ़ीस रिसिप्ट आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए। एक आपके पास पर्सनली आपके पास एक फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम बात ये भी करने वाले हैं कि जो अलॉटमेंट आपका जारी किया जाएगा, अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास में एक पर्सनली आपके पास होना ही चाहिए, बाकी आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रिंट आउट आपको अलॉटमेंट लेटर का लेकर के जाना है, जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जारी किया जाएगा। उसके बाद में कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और स्कोर कार्ड, ये तो आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, जो कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आप ध्यान दो कि ऑल मार्कशीट एंड जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको कैरी करनी है। और उसके बाद में उनकी जो फोटोकॉपीज़ हैं वो भी आपको 2 रखनी है अपने पास में। ठीक है ना, अच्छा, इसके बाद में सब कैटेगरी हो गया, कैटेगरी और वेटेज सर्टिफिकेट, यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो सर्टिफिकेट हैं, सब कैटेगरी और कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट आपको जो भी, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है ना, ऐसा नहीं फोटोकॉपी आप लेकर के जा रहे हो तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद में ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अच्छा, उसके बाद में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर बोली गई है, लेकिन आप 4 लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, कॉपीज़ ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट यानी एक पहली फीस रिसिप्ट होगी जो कि आपकी 5,750 की होगी और दूसरी आपकी 46,000
250 की होगी, ठीक है। तो ये आपके पास 2 फीस रिसिप्ट होंगी जो कि आपको लेकर के जानी है। मतलब ये तो आपको एडमिशन टाइम पे चाहिए चाहिए होगा। अब बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया क्या हमें गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्या हमें गैप के लिए एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। भाई मेरे गैप के लिए आपको सर्टिफिकेट तब लगाना पड़ेगा जब वहाँ से आपसे बोला जाएगा कि हमें गैप का भी सर्टिफिकेट आप दीजिए। तो ये एडमिशन के लिए होंगे। उसके बाद में अगर गैप के लिए बोला जा रहा है, हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए बोला जा रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बोला जा रहा है, तो ये सर्टिफिकेट आप बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ये तो आपके सर्टिफिकेट ऐसे हैं, इनके बिना आपका एडमिशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी जो सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको एक्स्ट्रा वाले बोले, जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप स्थानांतरण सर्टिफिकेट यानी टीसी हो गया, ये ज़रूरी नहीं होते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनमें मांगेंगे, लेकिन सभी नहीं मांगेंगे इनके। मतलब अगर ये आपके पास है तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर आपका हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है तो ये सब बाद में लगेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो आपसे बोला गया है ये आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा ही जारी किया गया नोटिफिकेशन है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।